बहुत पहले, जब समय स्वयं स्थिर प्रतीत होता था, जब देवता और ऋषि एक ही आकाश में विचरते थे, जब पृथ्वी अभी धर्म और अधर्म के संघर्ष के लिए तैयार हो रही थी, तब बह रही थी एक धारा। वो केवल जल नहीं थी, वो चेतना थी, वो स्मृति थी, वो ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा थी। वो थी गंगा। स्वर्ग में उन्हें मंदाकिनी कहा जाता था। देवता उनके जल से स्वयं को पवित्र करते थे, ऋषि उनके तट पर ध्यान लगाते थे। लेकिन एक दिन उनका भाग्य पृथ्वी से जुड़ गया, एक शाप के कारण। 8 वसु, दैवीय प्राणी, उन्होंने एक ऋषि की गौ चुरा ली। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम सब मनुष्य रूप में जन्म लोगे। देवता भयभीत थे। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर, दुखों से भरा। तब वसु गंगा के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हमें अपनी कोख से जन्म दो और जन्म लेते ही मुक्त कर दो। गंगा ने स्वीकार किया। यह निर्णय एक मां बनने का था, लेकिन यह मातृत्व सामान्य नहीं था। उन्हें जन्म देना था और तुरंत जल में बहा देना था। शांतनु गंगा के तट पर आए। उन्होंने गंगा को मानव रूप में देखा, सुंदर, तेजस्वी, शांत। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी, जो मैं करूं उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। शांतनु ने स्वीकार किया। विवाह हुआ। पहला पुत्र जन्मा। गंगा उसे लेकर नदी की ओर गई और जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु मौन रहे। दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, 7 बार। 7 पुत्रों को गंगा ने स्वयं जल में बहाया। क्यों? क्योंकि वे वसु थे, उन्हें मुक्त करना था। लेकिन शांतनु का हृदय टूट रहा था। 8वां पुत्र जन्मा, जब गंगा उसे भी ले जाने लगी। शांतनु रोक न सके। उन्होंने पूछा, ये क्यों? गंगा मुस्कुराई। उन्होंने रहस्य बताया और इस 8वें पुत्र को जीवित छोड़ दिया। वो था देवव्रत, जो आगे चलकर कहलाया भीष्म। गंगा देवव्रत को लेकर चली गई। उन्हें देवताओं के बीच शिक्षित किया। उन्हें शस्त्र, शास्त्र, नीति, धर्म सब सिखाया। वर्षों बाद उन्हें शांतनु को सौंप दिया। लेकिन एक बात स्थायी रही, मां और पुत्र का अदृश्य संबंध। जब शांतनु ने दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहा, देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा, भीष्म, क्योंकि यह प्रतिज्ञा भयानक थी। गंगा स्वर्ग से देख रही थी। उनका पुत्र त्याग का प्रतीक बन चुका था। समय बीत चुका है। देवव्रत अब भीष्म है, प्रतिज्ञा के प्रतीक, हस्तिनापुर के आधार स्तंभ। उन्होंने राज्य को स्थिर रखा, राजाओं को मार्ग दिखाया, राजनीति को संतुलित किया। लेकिन नियति चुप नहीं बैठी। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव बड़े हुए। ईर्ष्या ने जन्म लिया, अहंकार ने जड़ें जमाई और अंततः महाभारत का बीज बोया गया। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं सिंहासन का रक्षक हूं। जो हस्तिनापुर का राजा है, मैं उसका साथ दूंगा। यह वचन था और भीष्म वचन से बड़े कुछ नहीं मानते थे। गंगा स्वर्ग से देख रही थी। उनका पुत्र धर्म जानता था, लेकिन वचन के कारण अधर्म की ओर खड़ा था। अर्जुन, धनुर्विद्या का अद्वितीय योद्धा, कृष्ण का प्रिय सखा, धर्म का रक्षक। उसने भीष्म से शस्त्र सीखे थे, उन्हें गुरु समान मानता था। अब वही अर्जुन अपने गुरुसमान दादा के विरुद्ध युद्ध भूमि में खड़ा था। क्या यह केवल युद्ध था या आत्मा की परीक्षा? कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही बंधुओं को देखा, उसके हाथ कांप गए। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा।
तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, धर्म के लिए खड़े हो जाओ, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ये शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये युगों के लिए थी, लेकिन स्वर्ग में बैठी एक मां के लिए। ये दर्शन नहीं, वास्तविक पीड़ा बनने वाला था। शंख बजे, रथ आगे बढ़े, तीर चले, धूल आसमान तक उठी। भीष्म कौरव सेना के सेनापति बने। उनकी गति वज्र समान थी, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अर्जुन भी उनके सामने झिझक रहा था। स्वर्ग से गंगा देख रही थी। उनका पुत्र धर्म के लिए नहीं, वचन के लिए लड़ रहा था, और उनके सामने खड़ा है अर्जुन, धर्म का पक्षधर। दोनों सही है, लेकिन दोनों आमने सामने हैं। मां का हृदय द्वंद्व में था। यदि पुत्र मरेगा, पीड़ा, यदि पुत्र जीतेगा, अधर्म की विजय। भीष्म अजेय थे, पांडवों की सेना टूट रही थी। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक भीष्म हटेंगे नहीं, युद्ध नहीं बदलेगा। भीष्म ने स्वयं कहा था, मैं स्त्री या स्त्री रूपधारी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब योजना बनी, शिखंडी को आगे रखा जाएगा और पीछे से अर्जुन बाण चलाएगा। यह रणनीति थी, लेकिन क्या यह सीधी टक्कर थी? नहीं, ये नीति थी, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से जटिल। युद्ध का 10वां दिन। भीष्म रथ पर खड़े हैं, उनकी आंखों में तेज है। अर्जुन सामने है, शिखंडी आगे बढ़ता है। भीष्म शस्त्र नीचे कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वचन धर्म से बड़ा है। अर्जुन बाण चलाता है, तीर एक के बाद एक। भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। वे धीरे धीरे धरती पर गिरते हैं, लेकिन धरती उन्हें छू नहीं पाती। वे बाणों की शैया पर रुक जाते हैं। पूरा युद्ध रुक जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू है। कृष्ण शांत है। भीष्म मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। भीष्म क्रोधित नहीं थे, लेकिन आकाश में गंगा का हृदय कांप उठा। गंगा ने धर्म नहीं देखा, उन्होंने देखा उनका पुत्र, वही पुत्र जिसे उन्होंने गोद में लिया था, वही जिसे देवताओं के बीच पाला था। अब वही पुत्र बाणों से ढका पड़ा है। मां का हृदय दर्शन नहीं समझता, वो केवल पीड़ा समझता है। और उसी क्षण उनके भीतर क्रोध जगा। युद्ध भूमि पर भीष्म पड़े हैं। अर्जुन खड़ा है, कृष्ण मौन है, और गंगा क्रोध और वेदना के बीच झूल रही है। कुरुक्षेत्र शांत है। 10वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है। धरती पर बाणों की शैया पर लेटे हैं भीष्म। उनका शरीर घायल है, लेकिन मुख पर अद्भुत तेज है। पांडव, कौरव, ऋषि सब उपस्थित है, और अर्जुन, वो खड़ा है, हाथ कांपते हुए, हृदय भारी। आकाश में एक कंपन हुआ। देवता मौन हो गए। स्वर्ग की धारा थरथराई। वो थी गंगा। उनकी दृष्टि अपने पुत्र पर थी। वो वही पुत्र था जिसे उन्होंने 7 भाइयों के बाद बचाया था, जिसे उन्होंने देवताओं के बीच शिक्षित किया, जिसे उन्होंने अपने हाथों से शांतनु को सौंपा। और आज वही पुत्र बाणों की शैया पर पड़ा है। कथा कहती है, गंगा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। आकाश में उज्जवल प्रकाश फैला। कुरुक्षेत्र की धूल ठहर गई। सबने उस दिव्य उपस्थिति को महसूस किया। वो मां थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अग्नि भी थी। गंगा ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी वाणी गंभीर थी। हे अर्जुन, तुमने मेरे पुत्र को छल से गिराया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वो जानता था, वो धर्म के लिए लड़ा था, लेकिन सामने खड़ी थी एक मां। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, माता, मैंने युद्ध का धर्म निभाया है। मैंने अपने गुरु समान दादा का वध नहीं, रणनीति के अनुसार युद्ध किया है। उसकी वाणी विनम्र थी, लेकिन मां के हृदय में तर्क नहीं चलता। भीष्म ने गंगा को देखा।
उन्होंने कहा, माता, अर्जुन दोषी नहीं है। मैंने स्वयं शस्त्र त्यागे, ये मेरा वचन था। भीष्म शांत थे, लेकिन गंगा का हृदय शांत नहीं था। मातृत्व तर्क से ऊपर होता है। गंगा ने कहा, अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र को शस्त्र त्यागी अवस्था में गिराया, तुम भी अपने ही पुत्र के हाथों धरती पर गिरोगे। ये श्राप था, क्षणिक क्रोध नहीं। एक वचन आकाश में गूंजता हुआ। कृष्ण सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वे जानते थे ये कर्म का संतुलन है। उन्होंने अर्जुन को केवल इतना संकेत दिया, हर कर्म का फल होता है। ये मृत्यु का श्राप नहीं था, ये अनुभव का श्राप था। गंगा चाहती थी अर्जुन वही पीड़ा महसूस करे जो उन्होंने महसूस की थी जब उन्होंने अपने पुत्र को बाणों से ढका हुआ देखा था। गंगा का दिव्य रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। कुरुक्षेत्र फिर युद्ध भूमि बन गया, लेकिन अर्जुन के भीतर एक बीज बो दिया गया था। वो बीज था भविष्य का। भीष्म बाणों की शैया पर लेटे रहे। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और अंततः शरीर त्याग दिया। गंगा ने अपने पुत्र को मुक्त होते देखा, लेकिन श्राप हवा में था। अर्जुन विजयी है, धर्म की स्थापना हो चुकी है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने हैं, लेकिन अर्जुन के जीवन में सब कुछ शांत नहीं है। उसके भीतर कहीं गंगा का श्राप गूंज रहा है। वर्षों पहले अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। उनके पुत्र का नाम था बभ्रुवाहन, लेकिन अर्जुन उसे छोड़कर चला गया। राजधर्म, यात्राएं, युद्ध, सब कुछ उसे आगे ले गया। पुत्र अपने राज्य में बड़ा हुआ, पिता दूर रहा। यह दूरी भी कर्म का हिस्सा थी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया। यज्ञ का अश्व स्वतंत्र छोड़ा गया। जिस राज्य में वह प्रवेश करे, वहां का राजा या तो समर्पण करे या युद्ध करे। अर्जुन उस अश्व के रक्षक बने। अश्व मणिपुर पहुंचा। बभ्रुवाहन ने उसे रोका। उसे नहीं पता था वो अपने पिता से युद्ध करने वाला है। जब सत्य सामने आया, चित्रांगदा ने आग्रह किया, युद्ध मत करो, लेकिन राजधर्म स्पष्ट था। अर्जुन ने कहा, जो अश्व को रोकेगा उसे युद्ध करना होगा। रणभूमि सज गई। पिता सामने, पुत्र सामने। अर्जुन ने शस्त्र उठाया, बभ्रुवाहन ने भी। ये युद्ध केवल नियम का नहीं था, ये नियति का था। युद्ध तीव्र था। बभ्रुवाहन वीर था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और एक क्षण ऐसा आया, उसका बाण अर्जुन को लगा। अर्जुन भूमि पर गिर पड़े। उनका शरीर निश्चेष्ट, श्वास थम गया। श्राप पूर्ण हुआ। स्वर्ग में गंगा ने देखा वही दृश्य जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में देखा था। अब अर्जुन धरती पर पड़ा है। उनका पुत्र जीवित है, लेकिन वो पितावियों की पीड़ा में है। अब गंगा के हृदय में क्रोध नहीं था, अब केवल संतुलन था। उलूपी, अर्जुन की नाग पत्नी, वहां उपस्थित हुई। उन्होंने नागमणि लाई। उस मणि से अर्जुन पुनर्जीवित हुए। यह केवल पुनर्जीवन नहीं था, यह संकेत था। श्राप दंड नहीं था, अनुभव था। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वो केवल जीवित नहीं हुआ, वो परिवर्तित हुआ। उसे समझ आया एक मां के हृदय में कैसी वेदना उठती है जब पुत्र गिरता है। अब उसे गंगा का क्रोध समझ आया। गंगा का श्राप पूर्ण हो चुका था। अब उनका हृदय शांत था। उन्होंने अर्जुन को क्षमा किया, क्योंकि अब संतुलन स्थापित हो गया था। अर्जुन पुनर्जीवित हो चुका है। उसने मृत्यु का स्पर्श अनुभव किया है, अपने ही पुत्र के हाथों। वो अब वही अर्जुन नहीं है जो कुरुक्षेत्र में खड़ा था। वो भीतर से बदल चुका है।
जब उसने भीष्म पर बाण चलाए थे, वो धर्म निभा रहा था। जब उसने बभ्रुवाहन के हाथों गिरना अनुभव किया, वो भावनाओं को समझ रहा था। यही अंतर है। धर्म तर्क देता है, मातृत्व भावना देता है, और जीवन तब पूर्ण होता है जब दोनों का संतुलन समझ आता है। अब गंगा का रूप शांत है, उनकी आंखों में करुणा है। उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया था, लेकिन वो श्राप घृणा से नहीं था, वो अनुभव का माध्यम था। क्योंकि कभी कभी केवल ज्ञान से आत्मा नहीं बदलती, अनुभव आवश्यक होता है। कृष्ण जानते थे ये सब कर्म का प्रवाह है। उन्होंने अर्जुन को गीता में कहा था, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन हर कर्म का भावनात्मक परिणाम होता है। गीता का ज्ञान और गंगा का अनुभव दोनों मिलकर अर्जुन को पूर्ण बनाते हैं। भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने उत्तरायण में प्राण त्यागे, उनकी आत्मा मुक्त हुई। गंगा ने अपने पुत्र को मोक्ष पाते देखा, उनका मातृत्व संतुष्ट हुआ। भीष्म वचन के लिए लड़े, अर्जुन धर्म के लिए लड़ा। गंगा मातृत्व के कारण क्रोधित हुई, श्राप संतुलन के लिए था। अर्जुन ने अनुभव से समझ पाया, अंत में क्षमा आई। ये बदले की कथा नहीं थी, ये संतुलन की कथा थी। मैं गंगा हूं, मैं केवल जल नहीं, मैं स्मृति हूं। जब मेरा पुत्र गिरा, मेरा हृदय टूटा। जब तुमने वही पीड़ा जानी, मैं शांत हो गई। कर्म दंड नहीं देता, वो सिखाता है। और जब सीख पूरी हो जाती है, क्षमा स्वतः आ जाती है। माता गंगा अर्जुन पर इसलिए क्रोधित हुई क्योंकि वे देवी होने से पहले मां थी। अर्जुन दोषी नहीं था, भीष्म भी दोषी नहीं थे। ये केवल जीवन का संतुलन था। श्राप दंड नहीं था, अनुभव था। और अंततः क्षमा ही अंतिम सत्य है। धर्म और भावना जब संतुलित होते हैं, तभी आत्मा पूर्ण होती है।